नमस्कार, मैं सुमन शर्मा। आप देख रहे हैं विश्व सेवक समाचार। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, विश्व सेवक समाचार में आपका स्वागत है। आज खास मुलाकात की कड़ी में जहां हम बात करते हैं जल उपभोक्ता संगम की, तो सभी किसानों ने अपने अपने नेता चुने हैं अध्यक्ष के रूप में। तो अगर अपने बात करें गोडू सब माइनर की, तो यहाँ से किसानों ने अपने अध्यक्ष के रूप में चुना है श्रीमान राम स्वरूप जी को। तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि किसानों ने जो आपको एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो यहाँ से किसानों की क्या मांग थी और उनकी जो समस्याएं क्या क्या थी यहाँ पे मुख्य रूप से, जिनको देखते हुए उन्होंने आपको एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना है। अभी आप इस पद पे आए हैं तो आपके क्या विकास कार्य रहेंगे। तो राम स्वरूप जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। किसानों के लिए तो वैसे है कि भाई अब कोई नई तकनीक हो, जैसे पुराने अब वो बीज है ना बिरानी, तो उससे कुछ होने वाला है नहीं जी। और गवर्नमेंट है वो उसको रिलीफ देनी चाहिए। जैसे सौर ऊर्जा वाला है और जैसे लाइट है, डिगी की सब्सिडी है, तो उससे क्या है नई नई तकनीक और नई नई जैसे मतलब अनार की खेती है या नरमा नहीं होता है हमारे, क्यों बीजते नहीं लोग, बीजते तो जरूर होगा, पिछले साल किसी ने बीजा तो हुआ, अभी भी बीजे लोगों ने। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि सब्सिडी पर बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सिडी देनी चाहिए। किस पे, जैसे लाइट है, ठीक है, डिग्गी है, सौर ऊर्जा वाला है ये, जी जी तो वो देना चाहिए। जैसे हम चुनेंगे तो आगे हम सरकार से मांग रखेंगे कि ये हमारे को अनुदान मिलना चाहिए, डिग्गी के लिए अनुदान मिलना चाहिए, लाइट के लिए अनुदान मिलना चाहिए और जो सौर ऊर्जा वाला है उसके लिए अनुदान मिलना चाहिए। जैसे अनुदान गवर्नमेंट देती है तो फिर भी किसान को सक्षम हो सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं क्योंकि हमने भी देखा है कि इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से जो राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की काफ़ी योजनाएं हैं, जिस प्रकार से आपने बताया डिग्गियों की है, सोलर प्लांट की है, या मतलब जिस प्रकार से मेड़बंदी की भी है, हाँ वो भी तो है। उस प्रकार से यहाँ पे लोगों को पूर्ण रूप से जो अभी तक इसका लाभ नहीं मिल रहा, तो इसका आप मुख्य रूप से क्या कारण मान रहे हैं? लाभ नहीं मिल रहा है तो ये ठीक है भाई, हाँ। किसान लोग के ये ज्ञान की बात नहीं है, हर आदमी इसको समझता नहीं है। बिल्कुल तो हमें चुना है तो लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, किसानों को निर्विरोध चुना हमारे को, तो प्रथम तो हम उनको धन्यवाद देते हैं कि लोगों को हमने निर्विरोध चुना। ठीक है, हम गवर्नमेंट से ये मांग रखेंगे, सूचना भेजेंगे सीएम तक कि भाई ये किसानों को रिलीफ मिलनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं न कहीं क्योंकि हमने भी देखा है इस क्षेत्र में, यानी कि योजनाएँ तो बहुत सी है, लेकिन वो पूर्ण रूप से धरातल तक लागू नहीं हो पाती, नहीं होती। क्योंकि इनकी जो जानकारी है वो लोगों तक नहीं पहुँच पाती, हाँ, इसी अभाव से। लोगों को इसका ज्ञान नहीं है। तो ये काम हमारा है कि हम चुने गए जनता द्वारा, तो जनता को कोई फायदे के लिए हमारे को चुने। हम राज्य सरकार को, अधिकारियों को अवगत कराएं कि भाई ये अगर किसानों को रिलीफ दी जाए तो किसानों के हित का काम होगा, किसानों को फायदा मिलेगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी। बिल्कुल। तो सर, एक जिस प्रकार से धरातल पे हमने ये देखा है कि जिस प्रकार से जैसे अभी आप इस अध्यक्ष पद पे आए हो, तो जैसे नहरों का रख-रखाव है या जो खाड़े वगैरह हैं, उनके ऊपर डाट कवरिंग है, तो लोग किन-किन समस्याओं से जूझ रहे हैं यहाँ के किसान? देखो, ये जो खाड़े बने उसको काफ़ी टाइम हो गया, करीबन खाड़े बने हुए को 20-25 साल हो गए, 30 साल हो गए। तो गवर्नमेंट ने कोई ध्यान दिया, इन पे नहीं दिया, ठीक है। तो खाड़े कहीं टूट गए, जहाँ फिलिंग थी वहाँ खाड़े टूट गए, क्यों मिट्टी साइडों से खिसक गई तो टूट गए। वहाँ जहाँ भरा है कटिंग है, कटिंग में साइडों से रेत टिब्बा आया, वहाँ भी टूट गए। तो प्रथम तो पानी भी पूरा नहर में अगर आता नहीं है, अगर थोड़ा बहुत आता है तो वो मिलता नहीं है, क्योंकि खाड़े हैं उसमें न तो कोई प्लेट की सुविधा है। गवर्नमेंट ने एक बार प्लेट लगा के रख दी, जैसे मुरबे का नका दिया तो प्लेट दे दी, वो टूट फूट गई। किसानों के अंदर इतनी मतलब सहमति या सोच नहीं है कि वो प्लेट सहमति से ले आए, नहीं लगवाए, तो वो पानी भी मतलब क्या है कि उसमें थोड़ा थोड़ा चला जाता है। टेल के किसान को तो कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि प्लेट होती है ना जो थोड़ा थोड़ा पानी ले लेती है, ठीक है। और टूटे फूटे हैं तो उस पर गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम उसको अवगत कराएंगे कि भाई ये समस्या है, तो वो खाड़ों की मरम्मत हो जाए तो कुछ किसान को रिलीफ मिलेगा, फायदा जरूर मिलेगा। जी। तो जिस प्रकार से अपने बात करें, क्योंकि अभी आप इस पद पे आए हैं और किसानों को जिस प्रकार से बंद करो यार, एक पानी लो यार, देख सकते। तो रामस्वरूप जी, जिस प्रकार से हमने भी देखा है कि यहाँ के जो किसान हैं, ये अधिकतर अपने जिस प्रकार से आवारा पशु है, उनसे भी काफ़ी परेशान है। तो इनके लिए आपके सरकार से क्या निवेदन है, क्या होना चाहिए इनकी सुविधा के लिए? भाई सुविधा के लिए ये होना चाहिए हो,
सरकार द्वारा यहाँ मतलब गौशाला स्वीकृत किया जाए। हम लोगों को गवर्नमेंट से ये गौशाला के लिए स्वीकृति के लिए हमें आवेदन करना चाहिए, हमें इसके लिए मेहनत करनी चाहिए, जिससे कि आवारा पशुओं के लिए यहाँ खाना चारे की सुविधा हो जाए, पानी की सुविधा है, कुछ यहाँ के लोग दे, कुछ गवर्नमेंट चंदा दे। बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट रिलीफ देती है गौशाला के लिए देते हैं, बिल्कुल उसका रजिस्ट्रेशन हो तो फायदा होगा, नहीं तो ये आवारा पशु है, किसानों को बहुत नुकसान करते हैं। जी। तो सर आपको जनता ने यहाँ से निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना जी है, जी तो आपके इस क्षेत्र में आगे क्या प्रयास रहेंगे? भाई, हम तो यही संघर्ष करेंगे, जनता के लिए भी, जनता को फायदा हो, किसानों को फायदा हो। ये आवारा पशु है तो इसके लिए हमें मतलब सरकार को यहाँ से मांग रखनी चाहिए, जैसे तहसील है, एसडीएम है, और सरकार को इसके लिए स्वीकृति के लिए हमें आवेदन करना चाहिए। और तो हम क्या कर सकते, यही है कि हम सरकार से कुछ लें, कुछ यहाँ के जो मतलब ए श्रेणी के लोग किसान हैं, बड़े किसान हैं, उससे चंदा ले तो लोगों को कुछ फायदा मिलेगा और ये नुकसान नहीं करेंगे पशु बिल्कुल। आवारा। तो राम स्वरूप जी, जिस प्रकार से अपने आपने बताई समस्या तो बहुत सी है, बहुत समस्या लेकिन है जी। किसानों को मुख्य रूप से होती है सिंचाई पानी की हम्म। सुविधा का अभाव। और रही बात पेयजल की, तो जिस प्रकार से यहाँ पे जो किसान है, यहाँ की जो जनता है, उनको पेयजल सुविधा का किस प्रकार से लाभ मिल रहा है? पेयजल सुविधा किया है जी पंचायत द्वारा, कई लोगों को, कुछ लोगों को, वैसे सभी को नहीं, लेकिन कईयों के लिए तो पानी की सुविधा है। बाकी ये जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है ना, ये डिगी डिगी बनाते हैं, ये सुविधा है, और कोई सुविधा है नहीं। पानी वैसे यहाँ सेम का पानी है नीचे, जी जी तो ट्यूबवेल की सुविधा भी है, वैसे अच्छा नहीं है पानी, जी जी लेकिन कुछ सुविधा है जिससे पशु पी लेते हैं घर में, मतलब कपड़े धोने के लिए, और वो भी काम देता है, वो भी यहाँ रिलीफ है कुछ। जी जी। जो सेम वाले ट्यूबवेल है ना, ये 40 फुट नीचे। तो सर जिस प्रकार से अपने देखते हैं, क्योंकि आपको जो 6 मुगों के जनता ने और यहाँ के किसानों ने एक निर्विरोध जी विधायक जी चुना जी है, तो आप अपनी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई, जनता को हम ये देंगे, हम हमारे हिसाब से ज़्यादा संघर्ष करेंगे उन लोगों के लिए। भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हर जो सरकारी योजना है उनका लाभ उनको मिले, और ये हम सभी अधिकारियों को अवगत कराएंगे, जिनसे किसानों को लाभ मिले। जी जी बिल्कुल। तो जिस प्रकार से आपने बात की है कि यहाँ पे जैसे किसानों की तो मुख्य रूप से काफ़ी समस्याएं थी, लेकिन अपने बात करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो अभी इन दिनों में आपने देखा है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव आया है, या आप इसमें क्या परिवर्तन चाहते हैं? देखो, शिक्षा के बारे में तो अभी कुछ हमारे एरिया में काफ़ी बदलाव आया है। जी का बदलाव ऐसा है कि हमारे ये इतना बड़ा गांव है, ग्राम पंचायत गोड़ू, इसमें सिर्फ ओनली मतलब 2 जवान थे जो बीएसएफ में थे, जी लेकिन आज हमारे गांव के अंदर काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, जो अध्यापक हैं, पटवारी भी है हमारे गांव के, एसएचओ भी है एक, जी और शिक्षा बारे में कुछ लोग हैं जो सक्षम है और समझते भी है। लेकिन हम भी है तो कुछ लोगों को ये बताएंगे, भाई पढ़ाई बड़ी चीज़ है, पढ़ाई करो, पढ़ो लिखो, और पढ़ लिख के कुछ मतलब सरकारी नौकरी पाओ। सरकारी नौकरी अगर नहीं है तो कुछ पढ़ा लिखा आदमी बिजनेस कर सकता है। जी। तो जिस प्रकार से अपने बात करते हैं, क्योंकि लोग तो बताते हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, ये है, लेकिन जिस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि अभी अपने बज्जू पंचायत समिति है और उप तहसील बना दिया गया है रंजीतपुरा रंजीतपुरा। गाँव, तो इससे अपने जो यहाँ से गोडू की जो जनता है, उसको कितना लाभ पहुँचा है? जरूर थोड़ा बहुत पहुंचा ही, क्योंकि 2 हो गए, पहले एक थे तो सारे लोग वजू जाते थे परेशान दूर दराज, अब ठीक रंजीतपुरा हो गया तो उनसे कुछ लोगों को फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि इसकी दूरी थी वो ज़्यादा थी, पूरा टाइम खराब हो जाता था पूरे दिन का, नहीं तो हाफ टाइम भी, जैसे आधे दिन में उनका काम हो जाएगा, और किराया भाड़ा उनका भी बचत होगा, क्योंकि ये दूर था ना, जी तो वो बचत भी हुआ है, किसानों को फायदा तो हुआ ही है। बिल्कुल। तो सर हमारे चैनल के माध्यम से आपको जिस प्रकार से केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, जी जी उनसे क्या निवेदन है, किसानों के लिए क्या हित की बात होनी चाहिए? भाई, किसानों के लिए तो जैसे किसान को कोई भाई लाइट है, पानी है, शिक्षा है, और जैसे कोई हॉस्पिटल वगैरह ऐसी सुविधा वही चाहिए किसान को, तो पीने के लिए पानी चाहिए, और लाइट है तो उसका उपयोग खेती के लिए कर सकते हैं। और शिक्षा के बारे में जैसे गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ मतलब एरिया है इसके अंदर ध्यान दे, जैसे अभी बज्जू कॉलेज है, जी जी तो वो भी बच्चों के लिए तो काम आएगी। पहले कॉलेज थी नहीं, लोग बीकानेर जाते थे, बिल्कुल हमारे टाइम में यहाँ कॉलेज वगैरह कुछ नहीं था। गोड़ू ये इतना बड़ा गांव, लेकिन 5वीं तक स्कूल था, तो यहाँ से हम बज्जू गए, बज्जू से आगे, बिल्कुल क्योंकि यहाँ सुविधा थी नहीं। आज तो बज्जू में भी कॉलेज है, बिल्कुल बिल्कुल तो कितनी बड़ी गवर्नमेंट ने किया ये। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं देखा गया है कि जो धरातल तक काम है, वो हुए भी हैं
और जो ये थे हमारे साथ अध्यक्ष साहब श्रीमान राम स्वरूप जी। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए धन्यवाद साहब। धन्यवाद।